आज हम करेंगे ब्लड का फर्स्ट पार्ट, और ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक ब्लड के सारे क्वेश्चंस कवर ना हो जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड, यानी कि जो ब्लड है वो किस टाइप का टिश्यू है। टिश्यू को जो है हम हिंदी में उत्तक भी कहते हैं। जो ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी को जोड़ के रखता है, अप से डाउन तक पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, इसलिए जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। यानी कि जो ब्लड है वो संयोजक उत्तक बोलते हैं इसको हिंदी में, कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है ब्लड। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी लीटर ऑफ ब्लड एन अडल्ट है, यानी कि एक इंसान के अंदर नॉर्मली कितना लीटर खून होता है। तो इसका आंसर है 5 से 6 लीटर तक, यानी कि जनरली किसी भी बंदे के अंदर 5 to 6 लीटर जो है ब्लड होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी कंपोनेंट ब्लड हैव, यानी कि जो ब्लड है उसके कितने पार्ट होती है, यानी कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। तो ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट पार्ट है फ्लूइड एंड सेकंड है सॉलिड। फ्लूइड का मतलब होता है जो चीज़ें बहती हैं, यानी कि जैसे गैस है और जो लिक्विड है, तो गैस और लिक्विड की जगह पे फ्लूइड वर्ड यूज करते हैं। तो फ्लूइड के अंदर जो पार्ट है हमारा ब्लड में उसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, और जो सॉलिड पार्ट है हमारे ब्लड में उसको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा, यानी कि ब्लड प्लाज्मा का कलर कैसा है। तो जो ब्लड प्लाज्मा का कलर है वो है येलोइश, यानी कि जो ब्लड प्लाज्मा हमारा पीले रंग का होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, यानी कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा जो पीले रंग का होता है वो कितने परसेंट होता है। तो टोटल ब्लड का 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, यानी कि जो प्लाज्मा है उसके अंदर कितना पानी होता है। तो टोटल प्लाज्मा का 92% पानी होता है, बाकी जो 8% बच गए उसके अंदर प्रोटीन, न्यूट्रिशन, बाकी जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सारे 8% के अंदर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग का मतलब होता है थक्का जमना खून का, यानी कि जब किसी को चोट लग जाती है और खून बहता है तो थोड़ी देर के बाद खून बहना बंद हो जाता है। तो किसके हेल्प से होता है, तो वो जो एक प्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मा के अंदर होती है, उस प्लाज्मा में जो प्रोटीन है उसकी मदद से जो है क्लोटिंग होती है। जब ये मैंने बताया था कि 92% तो वाटर होता है, बाकी जो 8% है उसके अंदर प्रोटीन वगैरह न्यूट्रिशन होते हैं, तो उसी 8% में प्रोटीन होती है जिसकी मदद से खून रुक जाता है बहते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, यानी कि उस एंटीबॉडी का या फिर उस प्रोटीन का नाम बताइए जिसकी मदद से हमारे क्लोटिंग रुक जाती है, क्लोटिंग हो जाती है। तो उसका आंसर है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स यानी कि जो वो प्रोटीन हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस की थी, तो उस प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलिन्स, जिसकी वजह से क्लोटिंग ऑफ ब्लड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्लड सेल्स आर इन ब्लड, जो हमारे ब्लड का सॉलिड पार्ट था उसके अंदर ब्लड सेल थी, और ब्लड सेल कितनी होती हैं, 3 होती हैं। सबसे पहले WBC जिसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, सेकंड है RBC जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, तीसरी है प्लेटलेट्स। और ये प्लेटलेट वही है जो कई बार हम सुनते हैं कि किसी इंसान की बीमारी में प्लेटलेट कम होगी और कई बार जैसे उसकी डेथ भी जाती है। तो प्लेटलेट क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द शेप ऑफ RBC, तो जो रेड ब्लड सेल है उनकी शेप कैसी होती है। तो इसकी शेप होती है बाइकनकेव। बाइकनकेव होती है, जो कुछ कुछ ऐसी दिखती हैं जैसे छोटे बच्चे का खिलौना होता है, टायर होता है, उसके अंदर ऐसे बीच में हवा भरी होती है और बीच में से जो है वो चिपका हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं बाइकनकेव। और सबसे मेन बात क्या है RBC की, कि RBC में ना न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि नो न्यूक्लियस। बाकी सब में न्यूक्लियस होता है लेकिन RBC के अंदर क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे।